अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मैथ्स से क्लास 9 की, जिसमें यूनिट 4 है और ये एक्सरसाइज जो है वो 4.2 है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 2 क्वेश्चंस में इसके सॉल्व कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लें। तो ये देखें, x पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर। तो उसी तरह के क्वेश्चंस हैं जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे, बल्कि क्वेश्चन नंबर जो 1 किया था उसी मुताबिक हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 देख लें ताकि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ सके। तो ये देखें, इसका मिडल टर्म मिसिंग है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है, 3 टर्म्स होते हैं। तो मिडल टर्म मालूम करते हैं। इसका निकलेगा x स्क्वायर और इसका निकलेगा 2y स्क्वायर। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ये x स्क्वायर और y। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर y, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट। फिर क्योंकि आपको पता है फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पे फार्मूले में 2 भी मौजूद होता है, तो 2 टू द 4 हो जाएगा 4x स्क्वायर y। तो इसका मिडल टर्म हो जाएगा हमारे पास। तो ये x पावर 4 और प्लस 4x स्क्वायर और y, ये इसका मिडल टर्म आ गया, और प्लस ये 4y स्क्वायर। तो रकम में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम फिर वापस ले लेंगे। तो ये -4x स्क्वायर और y ये हमने वापस ले लिया। इसको काट देंगे तो रकम में कोई भी फर्क नहीं आएगा, लेकिन हमें कंप्लीट द स्क्वायर मिल गया फैक्टर। वो मैंने आपको बताया था कि इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट निकाल के होल स्क्वायर करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका निकलेगा x स्क्वायर प्लस, इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखना पड़ेगा, प्लस ये 2y, इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ये इसके बराबर हो जाएगा। अगर a प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से इसको हल करेंगे तो बिल्कुल ये आंसर निकलेगा। और माइनस इसको वैसे का वैसा रख दें, क्योंकि अगर इसका y स्क्वायर होता, ये y पावर 4 होता तो फिर ये आगे हो सकता था, फिर हमें डिफरेंस होता 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर के बीच में माइनस मिल जाता, लेकिन नहीं है। तो इसको हम वैसे का वैसा रख देंगे और किताब में भी आपका यही आंसर है, तो आगे इसे नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 ये देख लें। यहाँ पे देखें कॉमन निकल रहा है, दोनों में कॉमन 9 निकल रहा है, तो 9 कॉमन निकाल देंगे। तो क्योंकि 9 की टेबल 36 पे जा रही है, कितनी मतलब 4 टाइम्स जा रही है, और ये x पावर 4 और ये z पावर 4 और प्लस ये y पावर 4। तो बुक ने इसे आगे नहीं किया, इधर तक की इसका आंसर निकाल दिया है, तो हम भी इसको इधर तक ही करेंगे, आगे नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये देख लें 3 आपके सामने है, 4t पावर 4 प्लस 625। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह होंगे जिस तरह हमने पहले किए हैं। देखें, इसका 2t स्क्वायर निकलेगा और मल्टीप्लाई इसका निकलेगा 625 का 25, और इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिडल टर्म निकल आएगा हमारे पास 2 टू द 4 ये 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100t स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मिडल टर्म हमारा क्या होगा 100t स्क्वायर। तो ये लिख लेते हैं 4t पावर 4, मिडल टर्म हमारे पास आ गया 100 ये t स्क्वायर और प्लस ये 625 वैसे का वैसे, क्योंकि ये 100t स्क्वायर आ गया है, रकम में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो क्या करेंगे इसको वापस ले लेंगे हम 100t स्क्वायर, ये हमने वापस ले लिया। तो ये किसके बराबर होता है, ये मैंने आपको बताया था, इसका स्क्वायर रूट और प्लस इसका स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट अभी निकाला है हमने 25, तो ये 25 इसको हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले के तहत बिल्कुल ये बनेगा हमारा, और माइनस इसका 100 का स्क्वायर रूट 10
और ये टी स्क्वायर का टी, और इसे भी हम होल स्क्वायर कर देंगे। इसको ये 10 होगा, सॉरी 10 होगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 टी होल स्क्वायर। तो दो स्क्वायर के बीच में माइनस आ गई, तो देयरफॉर हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ये ए प्लस बी, और दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी के बराबर होता है। तो ये कंडीशन हमें मिली हुई है, दो स्क्वायर के बीच में माइनस है, ये समझिए आपका ए स्क्वायर है, ये आपका बी स्क्वायर है। तो पहले ए की रकम लिखेंगे, तो ए हमारा क्या है 2t स्क्वायर और प्लस 25, फिर प्लस है प्लस देंगे, पी हमारा क्या है 10t, और दूसरी ब्रैकेट माइनस में बनाएंगे, तो ये ए हमारा क्या है 2t स्क्वायर प्लस 25, और ये माइनस, और बी हमारा क्या है 10t। तो ये 2t स्क्वायर और प्लस 10t और प्लस 25, तरतीब टी के हिसाब से रख रहे हैं हम। तो ये 2t स्क्वायर माइनस 10t और प्लस ये 25, तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। ये भी बिल्कुल सेम होगा, जिस तरह ये 625 है, इस तरह 1 का भी स्क्वायर रूट निकलता है। तो ये 2t स्क्वायर इसका, और मल्टीप्लाई इसका 1, और जब हम 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर, क्योंकि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4t स्क्वायर, तो मिडिल टर्म हमें मिल गया 4t स्क्वायर। तो इसे हल करते हैं, 4t पावर 4 और प्लस 4t स्क्वायर मिडिल टर्म मिल गया, और ये प्लस 1, और क्योंकि 4t स्क्वायर हमने इजाफी ले लिया है तो इसे हम वापस ले लेंगे 4t स्क्वायर, तो रकम में कोई भी फ़र्क नहीं आया। तो ये मिडिल टर्म जब निकाल देते हैं तो इसका मतलब है वो कंप्लीट द स्क्वायर फैक्टर बन जाता है। कंप्लीट द स्क्वायर किस तरह कि इसका स्क्वायर रूट 2t स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट प्लस 1, इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे, और माइनस इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है 2t, इसे भी हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो देयरफॉर हमें पता है कि दो स्क्वायर के बीच में यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो स्क्वायर के बीच में माइनस आ जाए तो एक ब्रैकेट प्लस की बनती है और दूसरी ब्रैकेट बनती है माइनस की। तो अब हम ये कंडीशन मुकम्मल है, तो अब इस तरह का आंसर हम निकाल देंगे। तो पहले ए हमारे पास है 2t स्क्वायर और प्लस 1, क्योंकि ये ए स्क्वायर, तो ए की रकम ये होगी और बी की रकम ये होगी, और माइनस, सॉरी यहाँ माइनस देंगे माइनस 2t, दूसरी ब्रैकेट हमारी माइनस की बनेगी। पहले ए की रकम लिखेंगे 2t स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस, और बी हमारा पास है 2t। तो तरतीब दे देंगे टी के हिसाब से, तो ये 2t स्क्वायर और ये माइनस 2t और प्लस 1, और इसे भी इसी तरह करेंगे 2t स्क्वायर माइनस 2t और प्लस 1। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।